राधे राधे फ्रेंड, मैं हूं ममता। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम ब्लाउज की कटिंग और सिलाई दोनों करने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे अस्तर को हमने 2 फोल्ड में करके रख लिया है। अब किनारे पे हम एक सीधी लाइन बना देंगे, जिससे कि हमारा अगर कपड़ा छोटा बड़ा है तो उसे हम छाट के निकाल देंगे। अब हमने लिया है ब्लाउज का माप। तो यहाँ से हम लंबाई देखेंगे पीछे वाले साइड से, तो लंबाई आ रहा है 14 इंच। तो इस तरीके से आपको भी हल्के हाथों से खींच के देखना है। तो हमारा जो लंबाई है वो 14 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच बढ़ा के 15 इंच पे निशान लगाएंगे। आप भी इसी तरीके से कोई भी साइज़ का ब्लाउज रहे, आप उसमें 1 इंच जो रेडी लंबाई है उसमें 1 इंच बढ़ा के ही निशान लगाना रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर 5.5 इंच रख रहे हैं, तो नीचे से भी हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारी लाइन जो है वो सीधी रहे। अब यहाँ से आर्म होल की लंबाई हमने 6.25 इंच रखा है, और इधर भी 6.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा जो लाइन है वो बिल्कुल सीधा बने। अब सभी लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए ये हमारा हुक वाला है, तो जिस साइड हमारा हुक है यानी कि उस साइड बड़ी पट्टी नहीं रहती, तो वहीं से हमें मेजर करना रहेगा। तो यहाँ से हमने 9 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि ये हमारा जो ब्लाउज है वो 36 है। 36 का चौथा भाग 9 इंच होता है। अब आगे हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे, तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपके ब्लाउज में बटन है तो जिस साइड आपका वो रहता है काज ना, उस साइड से आपको मेजर करना है। अब हमने कमर भी इसी तरीके से देख लिया उसी साइड से। तो यहाँ पे 30 था, यानी 7.5 इंच कमर का निशान आ रहा है। 1 इंच हम पीछे डॉट देने के लिए, प्लस 1.5 इंच हम मार्जिन। तो इस तरीके से सभी निशानों को हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की गुलाई देंगे, तो इस तरीके से पहले एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और प्रॉपर गुलाई देने के लिए ये वाले आर्म होल वाली लाइन का बीच का सेंटर निकाल लेंगे, और यहाँ से ये इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर गुलाई देनी है हमें। अब हम जो हमारे ब्लाउज का गला है वो चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखा है, लंबाई हमने 11 इंच रखा है, और नीचे के साइड से हम 1/2 इंच ब्रॉड यानी कि बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंच रखा है, थोड़ा सा हमने ब्रॉड किया है। आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते हैं, और जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से और भी डीप बना सकते हैं या कम भी रख सकते हैं। अगर आप 8 इंच तक आप गले की लंबाई रख रहे हैं, तो जो शोल्डर हमने 5.5 रखा है वो आप 6 इंच रख लेना। इसके बाद ये नीचे का कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे, और ये गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। अब इसके बाद कपड़े को इस तरीके से घुमा के रखा है, और यहाँ पे हम हुक आई के पट्टी के लिए हमने थोड़ा सा मार्जिन रख लिया है, 1/2 इंच से कम। इसके बाद हम जो पीछे वाला पार्ट है उसको रखेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना लेंगे। आप चाहे तो सभी निशानों को ले सकते हैं, और नीचे के साइड से हमें 1 इंच बड़ा करना है, तो नीचे से हमने 1 इंच बड़ा भी कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा हल्का हल्का सा निशान आ गया है, तो हम इसे डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सभी लाइन उसी तरीके से निशान बना लेंगे जैसे कि हमारा पीछे वाले पार्ट में बना हुआ था। तो हमने शोल्डर का भी निशान ले लिया, साइड के फिटिंग का भी निशान ले लिया। अब यहाँ से गले का निशान 2.5 इंच रखा है, और लंबाई हम 7 इंच रख रहे हैं। ये रेडी होके इसके ब्लाउज का गला जो है वो आगे का 6.5 इंच आएगा। तो जितना आपका आगे का गला रहेगा उसमें आप 1/2 इंच बढ़ा के ही रखना है। यहाँ से हम 1/2 इंच कम करते हुए, यानी 1.25 इंच पे हमने निशान लगाया, हल्का सा अंदर के साइड आते हुए हमने आर्म होल की गुलाई दे दी है। और यहाँ से हम इसमें भी राउंड शेप दे रहे हैं गले में। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट का निशान हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से हम पहले कपड़े को बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। अब यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं, ये साइड से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, और इस तरीके से एक लाइन बना देंगे।
लाइन बनाने के बाद में ऊपर के साइड से हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाए हैं, 10.5 इंच पे। और इसके बाद इधर से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है नीचे की साइड से। और ये लाइन को हमें यहाँ तक मिलाना है, लेकिन 1 इंच नीचे से ही। तो हम यहाँ पे ये वाले पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे हम निशान लगा लेते हैं। 3 साइड का निशान हमारा 1.5 इंच की दूरी पे है, ये जो नीचे वाला है वो 1 इंच की दूरी पे है। तो हल्का से इसे क्रॉस करते हुए इस तरीके से हम चारों डॉट का निशान बना लेंगे। इससे बहुत इजीली बन जाता है और आप देख सकते हैं कि बीच में बिल्कुल राउंड आपको दिख रहा होगा। अब नीचे के डॉट की चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे, ये वाला 1/2 इंच रखेंगे और ये वाला भी 1 इंच रखेंगे या 1/4 इंच भी आप रख सकते हैं। और ये वाला भी हम 1/2 इंच ही रखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब यहाँ से 1 इंच हम कम नीचे की साइड से कम करते हुए इस तरीके से क्रॉस मिला देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा 1/2 इंच से कम ही ऊपर की साइड हम शेप दे देंगे राउंड बेल्ट का। अब ये वाले पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी निशान लगाना और कटिंग करना और ब्लाउज बना के देखना, अब ब्लाउज आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अभी ये आगे का हमारा जो पार्ट था ये सारा कटिंग होके हो गया है। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखे हैं। इसके बाद यहाँ से हम लंबाई देखेंगे तो हम यहाँ से हमारा 5.5 इंच लंबाई हमने रखा है। आस्तीन हमारी 4.5 इंच की रेडी होके आएगी। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ही रखें। अब इधर से 3 इंच पे हमने निशान लगाया है और ये कपड़े की चौड़ाई हमने 10 इंच ली है। अंदर के साइड हम 1.5 इंच पे निशान लगाए हैं। यहाँ से मोहरी का निशान हमने 6 इंच लगाया है प्लस 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरीके से लाइनों को मिला दिए हैं। अब यहाँ से 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे या फिर आप हाथ से भी इस तरीके से राउंड शेप दे सकते हैं। आस्तीन की गुलाई जो होती है और हम फ्रेंच कर्व की मदद से दे रहे हैं। अब 1 इंच ऊपर से ही निशान लगाएंगे और इस तरीके से अंदर की आगे की गुलाई दे देंगे। आगे वाले पार्ट में हमें गुलाई देनी रहती है। तो अभी ये हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। बीच में एक कट लगा देंगे और ये वाला जो आगे के पार्ट की गुलाई हमने दी है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। आप चाहे तो बाद में भी सिलाई के टाइम भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी है हमारा मेन कपड़े में, तो एम्ब्रॉयडरी को पूरा बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे। इसके बाद पीछे वाले पार्ट को रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। आपको अगर वर्क है ब्लाउज में तो वर्क को आपको पूरा बिल्कुल अच्छे से मिलाना रहेगा, तभी आपका जो ब्लाउज का वर्क रहेगा वो बीचों बीच आएगा, मतलब अच्छे से बैठेगा ब्लाउज में, नहीं तो इधर उधर क्रॉस हो जाएगा। अब ये आस्तीन है तो दोनों आस्तीन को भी हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे उसका एम्ब्रॉयडरी। फिर इसके बाद इस तरीके से उसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम आस्तीन को रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। और जितना हमारा नीचे का कपड़ा मेन कपड़ा छोटा हो रहा है उसे हम बाद में ज्वाइन भी कर लेंगे, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाले में ऐसा ही होता है, बिल्कुल पूरा कपड़ा हमें नहीं मिलता है, उसे हमें जोड़ना ही पड़ता है। अब हम आगे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से एक एक करके रखेंगे। जिधर भी हमारा बैठ रहा है हम रख के उसे कट कर लेंगे। और नीचे वाला पार्ट देख सकते हैं कि ब्लाउज का जो कपड़ा है वो हम थोड़ा सा ज़्यादा ही कट कर रहे हैं। जब बाद में हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो पीछे वाले पार्ट से गले की कटिंग करके हम निकाल देते हैं। इसके बाद ये जो ब्लाउज का मेन कपड़ा है इसे हमने सीधा करके रखा है और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे अस्तर वाले कपड़े को। तो पहले हम नीचे से कमर की साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 1/2 इंच जितना हम छोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे पहले कमर में। आप चाहे तो नीचे पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी है आपको सिलाई की तो फिर आप इस तरीके से आप ये भी सिलाई लगा सकते हैं। अब बिल्कुल कपड़े को बिल्कुल बढ़िया से फैलाते हुए, ताकि इसमें कहीं भी कपड़े में सिलवटें ना आए, तो फिर गले पे भी नहीं हमें सिलाई लगाना रहेगा। अच्छे से कपड़े को बढ़िया से प्रेस करते हुए, ताकि हमारा कपड़ा अंदर के साइड फोल्ड ना हो।
तो इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए हमने गले में भी सिलाई लगा लिया है और कमर में भी सिलाई लगा लिया है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद में यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसके बाद हम नीचे के साइड भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद में ये कपड़े को हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पलट लिए। इससे हमारा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक बार सिलाई लगाओगे फिर गले पे पट्टी अटैच करोगे, कमर में पट्टी अटैच करोगे तो थोड़ा सा टाइम और लग जाता है। अगर आपको बिल्कुल जल्दी करना है और गले पे लेस वगैरह लगाना है तो आप सिंपली इस तरीके से गले और कमर की फिनिशिंग दे सकते हैं। अब ऊपर से एक प्रेस वाली हम सिलाई लगा देंगे पहले, जिससे कि हमारा जो राउंड शेप है वो बिल्कुल बराबर आ जाए और कपड़े हमारा मतलब अस्तर के साथ जॉइंट हो जाए। अब यहाँ से हम किनारे से भी सिलाई लगाते हुए इस तरीके से चारों तरफ से हम कपड़े को बिल्कुल अच्छे से अस्तर के साथ जोड़ लेंगे, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो किधर भी इधर उधर खिसके ना। और जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रहे उसे हम कट करके निकाल देंगे। तभी ये हमारा चारों तरफ से सिलाई लगा के हो गया। अब हम डॉट लगाएंगे तो शोल्डर के बीचों बीच से हम कपड़े को पकड़ेंगे, नीचे के साइड से 1/2 इंच और लंबाई इसका हम 4 इंच लेते हुए ऊपर एक क्रॉस सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा ये डॉट तैयार हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट करके फिनिशिंग कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने एक पतली लेस ली है और इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो आप भी ऐसे ही बिल्कुल जल्दी से आप गले की सिलाई कर सकते हैं। इसमें ना तो आपको पाइपिंग लगाना रहता है, ना पट्टी ज्वाइन करनी रहती है और जल्दी भी हो जाता है। तो गले पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे लेस को लगाते हुए। ज़्यादा हमें अगर आप जब भी गले की सिलाई करें, चाहे लेस लगाएं या फिर पाइपिंग बनाएं या पट्टी लगाएं, तो बहुत ज़्यादा खींच के ना लगाएं। तो यहाँ पे हम दोबारा भी सिलाई लगा लेते हैं दूसरे किनारे से, जिससे कि हमारा बिल्कुल अच्छे से इसमें बैठ जाए। तो नीचे बहुत ज़्यादा वर्क है तो नीचे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है लेस, बस हमें ऊपर ही लगानी है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमने आगे वाले पार्ट की सिलाई करनी है। तो कपड़े हमारा एक साथ जॉइंट था तो इसे हमने अलग कर लिया है। अब इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और एक एक अस्तर वाला भी उसके ऊपर रखेंगे कपड़े को और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो चारों तरफ से हमने इस तरीके से सिलाई लगा लिया है। अब डॉट का निशान हमें दूसरे साइड लेना है, तो हम इसे इस तरीके से डार्क करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे और हाथों की मदद से थपथपा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि निशान आ गया है। फिर आप जितना उसमें डॉट की चौड़ाई रखे थे उतना पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम चारों डॉट की सिलाई लगा ली है। अब एक पार्ट में हमारा लग गया है तो दूसरा भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब ये हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट को इस तरीके से खोल के रखेंगे, आमने सामने ही करके रखेंगे, नहीं तो आपका बेल्ट या ऊपर का पार्ट उल्टा हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी सिलाई करें बहुत ही ध्यान से करें और जब भी ये अस्तर और कपड़े को ज्वाइन करें तो ये ध्यान देते हुए कि कपड़ा अपना आमने सामने ही रहना चाहिए। अब इसके बाद इसे इस तरीके से पलटेंगे और पलट के एक प्रेस वाली सिलाई ऊपर से भी लगा देंगे। लगाने के बाद में इसके चारों तरफ भी हम बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा देंगे, मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को पकड़ते हुए। अस्तर वाले कपड़े में इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसका डबल सिलाई हो जाता है और जो हमारा सिंपल सादा ब्लाउज पीस से बनता है वो बिल्कुल झटपट से बन के तैयार हो जाता है।
तो बेल्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये कपड़े को लेना है। अब ये वाले पार्ट को सीधा करके रखना है, बेल्ट को ऊपर के साइड से उल्टा करके इस तरीके से हम लगाएंगे। तो एक चाप जितना छोड़ते हुए यानी पकड़ते हुए 1/2 इंच से थोड़ा कम ही आप पकड़ते हुए इस तरीके से बेल्ट और ऊपर वाले पार्ट को एक साथ ज्वाइन कर दें। अब जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे यानी कि छांट देंगे और बिल्कुल बराबर कर देंगे। अब इसमें बेल्ट को हमने नीचे रखा है और सीधा वाला भाग ऊपर रखा है। इसके बाद ऊपर वाले भाग को उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। बेल्ट की ज्वाइंट जब भी करें तो आप यानी जिस साइड से हुक पट्टी लगाए उसी साइड से करना रहेगा। अब इसमें भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे छांट के हम निकाल देंगे और कपड़े को बिल्कुल बराबर कर देंगे दोनों साइड से। तो अभी ये आगे का पार्ट इतना हो गया है। अब हमें इसमें लगानी है पट्टी। तो जो हमारा गले थे ना कटिंग के पीछे वाले पार्ट में, वही हम ले लेंगे तो हमारा बिल्कुल दोनों साइड की पट्टी तैयार हो जाएगी। तो जो गले की अस्तर वाली कपड़े थी और इसके बाद जो मेन कपड़ा था, दोनों को हमने ले लिया है और इस तरीके से चारों तरफ से उसमें हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में बीच से हम कपड़ा कट कर देंगे। जो हमारा जो हुक वाली पट्टी रहेगी वो हम 1.5 इंच का लेंगे और दूसरा वाला हम 2.5 इंच का लेंगे और हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से उसी तरीके से अंदाज से हम कट करके अलग कर दिए हैं कपड़े को। तो जो चौड़ा वाला है उसे हम लेंगे इस तरीके से, यानी कि जो हमारा लेफ़्ट वाला साइड है उस साइड को हम उल्टा करके रखेंगे और इसके बाद पट्टी को सीधा करके लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो बिल्कुल किनारे से भी सिलाई लगा सकते हैं और अगर मशीन से ही आए बनाना है तो फिर आप थोड़ा सा छोड़ के कपड़े को तब सिलाई लगाएं। और ये दूसरी वाली पट्टी को लेंगे, जो राइट साइड लगाना है हमें, तो ये सीधे साइड से रखेंगे और सिलाई लगा के इसे पलट के उल्टे साइड सिलाई लगा दें। आपको थोड़ा सा समझने का प्रॉब्लम है, आप समझ जाएंगे। तो इसके बाद इसे हम उल्टा साइड करके इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो हमारी जो दोनों पट्टियाँ थी ब्लाउज की वो रेडी हो गई है। अब आप गले में पट्टी भी लगा सकते हैं और पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो पहले आपको ये लगाने से पहले इस तरीके से मिला के देखना है। अगर आपका ये लगाने के बाद पट्टी ज्वाइन करने के बाद कभी कभी गले का शेप ख़राब हो जाता है, छोटा बड़ा पार्ट हो जाता है, तो उसे छांट के पहले ही बराबर कर लें। इसके बाद कपड़े को लेना है। आप अगर पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से क्रॉस कपड़े को कट कर लें और कपड़े को 2 फोल्ड में हमने रख लिया है, यानी कि जिसे हम मुरई पट्टी भी बोलते हैं। तो वो हमने 1.5 इंच की कट की है और कपड़े को 2 फोल्ड में किया है। इसके बाद गले पे अटैच कर दिया है और जो ज़्यादा इसमें बढ़ा हुआ कपड़ा है उसे हम छांट देंगे। छांटने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा और इसमें क्रॉस कट लगा देंगे। क्रॉस कट लगाने के बाद में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो जब भी हम पाइपिंग बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा ही इसमें कपड़े में सिलाई लगाते हैं, थोड़ा सा फोल्ड करते हैं और सिलाई लगाते हैं, फिर थोड़ा सा फोल्ड करते हैं और सिलाई लगाते हैं, क्योंकि पाइपिंग लगाते टाइम हम मशीन को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलाते हैं। तो एक साइड का हमारा पाइपिंग लगा के हो गया है, तो इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी पाइपिंग लगा के तैयार कर लेंगे। तो दोनों पार्ट में हमारा
पाइपिंग लगा के हो गया है। अब हम पीछे वाले पार्ट को लेंगे और शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो डबल बार सिलाई लगा के बिल्कुल अच्छे से सिलाई को लॉक कर लेंगे, यानी कि पक्का कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से पलट देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई लगा के इसे दोनों पार्ट को एक साथ ज्वाइन कर देंगे और ऊपर से एक प्रेस वाली सिलाई लगा देंगे। ऐसे दूसरे साइड का भी कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह कपड़ा रहे उसे कट करके निकाल देना चाहिए। अब ये दोनों पार्ट हमारा ज्वाइन हो गया है। अब हम इसमें आस्तीन की ज्वाइन करेंगे। आस्तीन लगाने से पहले आपको एक चीज़ चेक करना रहता है कि अगर यहाँ पे आपका दोनों पार्ट बराबर नहीं है तो उसे छांट के आप बराबर कर लें, नहीं तो जब हम बाजू ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो पार्ट है वो छोटा बड़ा हो जाता है। अब इसके बाद हम ये लेंगे आस्तीन को और ये हमारा मेन कपड़ा है तो ये थोड़ा सा छोटा है एक साइड से, तो वहाँ पे हम पहले ज्वाइन लगा लेंगे। तो हमने ज्वाइन लगा लिया है। अब इस तरीके से मेन कपड़े को हमने सीधा साइड रखा है, सीधा वाला भाग ऊपर रखा है और उसके ऊपर आस्तीन को यानी कि अस्तर वाले कपड़े को रख के किनारे से हम पहले 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ पे भी पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे सिलाई करने में थोड़ा सा फास्ट होता है, यानी कि जल्दी हो जाती है। अब इसके बाद मार्जिन को अस्तर वाले साइड रखते हुए ऊपर से एक प्रेस वाली सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही दोनों में लगा लेंगे। और आप जब भी ये सिलाई करें तो अगर आप कटिंग कर लिए हैं आगे वाले पार्ट की गुलाई का, तो आप ध्यान से करें कि जो आगे वाला पार्ट अगर रहे तो वो दोनों आमने सामने रहे, या पीछे का रहे तो वो आमने सामने ही रहे, नहीं तो आपका फिर उल्टा हो जाएगा। तो आपको बार बार इसे बनाना और खोलना पड़ेगा। अब इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। और जो हमने लेस रखा था तो लेस को भी यहाँ पे हम किनारे लगा देंगे। अब ऐसे ही हम दूसरे वाले आस्तीन को भी तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो गुलाई वाला भाग है वो हमारा दोनों एक ही साइड है, तो इस ऐसे ही आपका भी रहना चाहिए। पहले ही उसका ध्यान देके सिलाई करें। अब इसके बाद हम आस्तीन को ज्वाइन करेंगे। तो हम यहाँ बीचों बीच से ज्वाइन कर रहे हैं, आप चाहे तो किनारे से भी कर सकते हैं। अब दोबारा से सिलाई लगाएंगे इधर से। जब भी आप आस्तीन ज्वाइन करें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खींच के कपड़े को ना ज्वाइन करें, नहीं तो जो आपके ये आर्मोल की गुलाई का शेप रहता है वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा हाथों की मदद से इसे घुमाते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक साइड का बाजू जो था वो ज्वाइन करके हो गया। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरीके से लगा लिए हैं। अब पहले हम एक बार ये सीधे साइड से ही एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम बिल्कुल किनारे से लगाएंगे। इससे क्या है कि जो हमारा ये वाला भाग रहेगा वो उल्टा साइड दिखेगा नहीं और वो अंदर सिलाई में दब जाएगा। तो दोनों साइड इसी तरीके से हम फिनिशिंग देने के लिए पहले सीधे साइड से ही सिलाई लगा लेंगे
अगर कपड़ा आपको छोटा बड़ा दिख रहा है तो उसे छांट के बराबर कर लें। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा कपड़े को छाट दिए हैं। अब हम इसे ब्लाउज को उल्टा करेंगे और फिर से यहाँ पे हम थोड़ा 1/2 इंच की दूरी से ही हम सिलाई लगा लेंगे। एक एक सिलाई हम ऐसे ही लगा लेंगे दोनों साइड से। फिर इसके बाद इसका मेजर लेंगे ब्लाउज का और फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड किनारे पे हमने एक एक सिलाई लगा ली है 1/2 इंच पे। अब हम इसके बाद मेजर करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो आस्तीन की गोलाई थी वो 12 इंच था, तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 36 था, तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरीके से सभी लाइन को मिला देंगे और इसके बाद यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। अब इसके बाद आप 1 2 3 4 सिलाई भी लगा के छोड़ सकते हैं, जिससे कि अगर बाद में लूज करना हो तो वो तोड़ के लूज कर ले। तो इधर भी हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे, नीचे के साइड 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे आस्तीन की गोलाई देने के लिए हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ पे भी हम बिल्कुल फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, नीचे से सिलाई को लॉक करेंगे और यहाँ पे भी किनारे से सिलाई को बिल्कुल अच्छे से लॉक करेंगे और इसके बाद इसमें भी हम जो भी 1 2 3 4 सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा लगा देंगे बाद में कम ज़्यादा करने के लिए। तो अब इसके बाद हम इस तरीके से पुराने वाले ब्लाउज को लेंगे और माप के देख लेंगे कि हमारा बिल्कुल बराबर आया है कि नहीं। तो ये हमारा बराबर है। अब इसके बाद हम इसमें डोरी लगाएंगे। आप चाहे तो रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कपड़े हैं तो इस तरीके से क्रॉस कपड़े कट करें। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का क्रॉस कपड़ा कट किया है, 2 कपड़े हमने कट किए हैं, 2 डोरियाँ बनानी है हमें। तो अगर आप रेडीमेड लगाना चाहते हैं तो रेडीमेड भी लगा सकते हैं। अब यहाँ आपको डोरी बनाने के लिए बिल्कुल सीधा ही सिलाई लगानी रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है, नहीं तो जो डोरी रहेगी आपकी वो मोटी पतली हो जाएगी। अब ऐसे ही दूसरे में भी सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरे में भी हमने सिलाई लगा लिया है। अब धागे को कट कर देंगे और डोरी को अलग कर देंगे। अगर इसमें ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम कट करके निकाल देंगे। अब इसके बाद हमें डोरी को पलटना है। तो पलटने के लिए आप सुई धागा का भी यूज कर सकते हैं, जैसे थोड़ी बड़ी सुइयाँ रहे उसमें धागे डाल के आप किनारे से लॉक करके और इसके बाद उसे पलट सकते हैं। और नहीं तो आपके पास कोई पतली चीज़ जैसे कि जो छतरी वगैरह में या साइकिल वगैरह में ये तीड़ी होती है ना, उससे भी आप बिल्कुल आसानी से पलट सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो अब मैं इसी से ज़्यादातर डोरी को पलटती हूँ। सुई वाले से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस टाइम मेरे सोसाइटी में गणपति जी आए हैं, तो थोड़ा सा आरती वगैरह पूजा वगैरह चलता रहता है, तो थोड़ा आवाज़ आता है। तो आप लोग आवाज़ को इग्नोर करें, आवाज़ पे ध्यान ना दें। अब हमने यहाँ पे दोनों डोरियों को इस तरीके से बिल्कुल आसानी से जल्दी से पलट लिया है। अब इसमें आप चाहे तो कोई लटकन बना के लगा सकते हैं या रेडीमेड भी लगा सकते हैं, और या तो 2-4 इस तरीके से बना के कपड़े का भी लगा सकते हैं। आजकल ये भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड रहता है। तो हम यहाँ पे एक एक ही लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर कपड़े को कट किया है। ये बनाने के लिए आपको स्क्वायर ही यानी कि चौकोर कपड़े की ही ज़रूरत रहती है। चौकोर कपड़ा कट कर लें, आप छोटा बड़ा भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो डोरी था वो बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसे हम ब्लाउज में अटैच करेंगे।
तो ब्लाउज में लगाने के लिए ऊपर के साइड से यहाँ से हम गले का जो शोल्डर का सिलाई है उसे बराबर पकड़ेंगे। इसके बाद नीचे निशान लगाते हुए हम सिलाई लगा देंगे, यानी डोरी को लगा देंगे। तो 2.5 इंच की दूरी हमने रखी है। अब यहाँ पे आप चाहे तो, मैं आपको तुरंत दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे हम पिन लगा लेते हैं दोनों पार्ट में, जिससे कि आपको दिखे हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग। तो आप देख सकते हैं कि ब्लाउज हमारा बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मैं एक बार आपको ये देखिए पैड डाल के दिखाती हूँ, यानी कि जो ब्लाउज का कफ होता है वो डाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे पफ आया है। दोनों साइड से ब्लाउज हमारा बिल्कुल तैयार है। अभी ये पहनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।